देखिए गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 गो प्रमेय दिए हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रमेय पहचानेंगे कैसे? प्रमेय तो सभी को आता है लेकिन पहचानेंगे कैसे? दिया यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही यानी समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर विभाजित के बात करें और ऊपर में समानांतर के बात करें, याद रखें समानांतर के बात करें तो क्या समझेंगे हम? यह थेल्स प्रमेय है। क्या है? थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। फिर से समझ लीजिए। तो लास्ट में दिया रहेगा समान अनुपात या एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये थेल्स प्रमेय होगा। समझ गए? दूसरा देखिए, यदि किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर, अगर लास्ट में दिया रहे समानांतर, याद रखिएगा अगर लास्ट में दिया रहे समानांतर तो थेल्स का क्या होगा? थेल्स का विलोम हो जाएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स थ्योरम का विलोम। याद रखिएगा, अच्छा से समझ के बनाइएगा, नहीं तो गलती फलती मत बना दीजिएगा। पहले प्रमेय पहचान लीजिएगा कौन सा है, पढ़ के परिभाषा याद करना पड़ेगा। अब देखिए तीसरा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। यहाँ पे देखिए जब पाइथागोरस पर में पूछा जाएगा तो यहाँ पे समकोण लगा देगा शुरू में कि एक समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर है। यानी क्या हुआ? पाइथागोरस प्रमेय हुआ ना। तो कैसे समझ गए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दे दिया। जब ये कर्ण का वर्ग दे दिया तो समझ जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय हमसे पूछा जा रहा है, जिस बार मॉडल भी पूछा हुआ है। अब देखिए आगे, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण होता है। देखिए अगर लास्ट में दिया रहे समकोण, याद रखिएगा अगर लास्ट में दिया रहे समकोण लास्ट में, तो इसका विलोम यानी पाइथागोरस का क्या होगा? पाइथागोरस का विलोम होगा। पाइथागोरस का डायरेक्ट हम लिख देते हैं, विलोम समझ जाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होगा? विलोम होगा। कब? जब लास्ट में नीचे वाला पॉइंट में पढ़िएगा, समकोण दिया रहे नीचे में तो समझ जाइएगा पाइथागोरस का विलोम है, और जब ऊपर में समकोण दिया रहेगा तो समझ जाइएगा पाइथागोरस है। जब नीचे में विभाजित रहेगा तो समझ जाइएगा थेल्स प्रमेय, और जब नीचे में समानांतर दिया रहे तो समझ जाइएगा थेल्स का विलोम है। अब देखिए 5 नंबर बहुत बार पूछा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए तो इसको, ये तो आसान है, ये 4 को हम बता चुके हैं, ये वाला प्रमेय छूटा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखेगा, और बाकी जितना भी हम गेस क्वेश्चन है हम पूरा दे देते हैं। अगर हमसे संभव हुआ तो हम रात तक आप लोगों को सभी वीडियो फॉरवर्ड करा देंगे। ये 5 नंबर से फिक्स है कि 5 नंबर एगो रहबे करेगा प्रमेय। उसके बाद रचना, ग्राफ और चाहिए गेस क्वेश्चन तो आप बोलिएगा। अगर बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेगा। अभी फिलहाल में हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का गेस दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कॉपी पर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अच्छा रहेगा। एग्जाम कर ले है ना तो उसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिएगा। बुक सबसे यानी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन ज्यादातर लड़बे करेगा, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लीजिए दिया रहेगा साइन 65 बराबर ए तथा कॉस 65 बराबर बी दिया रहे, तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए ए के जगह पर कितना है देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया से। ए के जगह पर कितना हुआ है? साइन 65। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 65 प्लस है तो प्लस, और कॉस के जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस के जगह पर, अच्छा बी के जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस। बी के जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस। लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 65। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए ना थीटा समान है दोनों में, हाँ तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। फार्मूला देखना पड़ेगा, हम फार्मूला बताए हुए हैं, जाकर देख लीजिएगा।
उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए 2 sin a बराबर ऐसा क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन 2 sin a बराबर दिया है √3 दिया है ना। तो a का मान पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए कि दो टर्म में रहता है ना, 2 टर्म गुना में रहता है ना, तो इधर रहने देंगे साइन को, हम साइन को ऐसा ही रहने देंगे √3। ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। आप सोचिए कि साइन में किसका मान यानी कितना मान ले कि √3/2 हो जाएगा। तो लगाइए साइन, हमको a का मान चाहिए, साइन लगा दीजिए, इधर भी साइन लगाइएगा तब ना साइन कटेगा, a का मान निकलेगा। अब सोचिए साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री का, इसलिए a बराबर कितना होगा 60 डिग्री। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहेगा, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन रहेगा ऐसा गुना भाग कर करके। तो हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन a का थीटा का मान पूछबे करेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाता है। तो याद रखिएगा कि थीटा समान रहेगा तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 कह रहा है, जैसे दिया रहेगा साइन हमारे यहाँ पर स्टील का बर्तन जैसे साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए मान लिखिए, साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 होगा ना। अब माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू 1/2 होगा ना। अब देखिए ये कॉस 30 डिग्री है, 1 मिनट, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2 होगा, √3/2। अब देखिए एक को गुना करेंगे तो 1 और √2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 2, रूट हटेगा, माइनस 1 को √3 माइनस 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा ना। अब देखिए 2 4 का लघुत्तम क्या होगा 4 होगा, 2 दूना 2 बार में तो 2 1 2 माइनस √3। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन क्या होगा, यही आंसर होगा 4। देखिए दिया है 4 नंबर में tan a बराबर 1 दिया है और साइन b बराबर दिया है 1/√2। अब देखिए tan में किसका मान 1 होता है तो यहाँ पर लगा लीजिए tan a बराबर, tan a में हम कितना लगाएंगे 45 डिग्री का मान, tan से tan खत्म, कितना हुआ a बराबर 45 डिग्री हुआ ना। इसे हम b का मान निकालेंगे यहाँ पे देखिए, तो लिख सकते हैं साइन b बराबर साइन ए में हम, साइन ए में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, कितना डिग्री का 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, कितना डिग्री का 45 डिग्री का, साइन से साइन खत्म तो कितना हुआ 45 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए आप लोग स्क्रीन पर, कॉस a प्लस b, ये 2 नंबर का बताया जा रहा है, 2 मार्क याद रखिएगा, 2 मार्क है। साइन कॉस a प्लस b बराबर क्या होगा, देखिए लिखेंगे कॉस और a के जगह पर कितना है 45 डिग्री और b के जगह पर कितना है 45 डिग्री। अब बताइए कॉस कितना हुआ 45 दूना 90 डिग्री और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, आंसर लिख देंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है साइन a प्लस b, साइन a प्लस b बराबर दिया हुआ है कि साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो साइन 75 का मान क्या होगा पूछा जाएगा, साइन 75 का। तो 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 75 को हम 75 को ऐसे लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री, नहीं होगा इसका मान
45 और 30 मिलके 75 हो जाएगा ना, 40 30 70 55। इसको लिख दीजिए 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे लिख दिए, आप बैठा दीजिए मान लिखिएगा तो क्या होगा, साइन ए यानी साइन 45 ए के जगह पर इंटू कॉस बी के जगह पर कितना होगा 30 डिग्री प्लस कॉस ए के जगह पर 45, कॉस बी के जगह पर कितना लेंगे 30 यानी कॉस 30 डिग्री। अब देखिए इसको हल कीजिए, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है ना। अब देखिए गुना कर लीजिए ऊपर ऊपर तो √3 अब भाई 2√2 होगा प्लस कितना होगा √3 2√2 होगा। अब देखिए दोनों को एलसीएम समान है ना, एलसीएम समान है तो लिख देंगे 2√2 प्लस कितना होगा √3 प्लस में √3 यानी कितना होगा 2√3 बट्टा में 2√2। दोनों खत्म, आंसर कर दीजिए, होगा ना। स्टार्ट 6 नंबर देखिए, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, पूछा जा रहा है तो हम लिख लेंगे LHS। क्या लिखेंगे LHS में दिया हुआ है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 लाना है, तो लिख लेंगे 4 cos थीटा के जगह पर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री माइनस 3 cos थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिख लेंगे। अब देखिए 4 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान गुना में लिख लीजिए √3/2 के होल क्यूब माइनस 3 गुने कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम 4 गुने √3 का क्यूब यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3 गुने √3 3 बार लिखेंगे ना, इसको घेर देते हैं 3 बार। देखिए 2 गो √2 गुना होकर क्या हो जाएगा, एगो 3 एगो अंदरे में रह जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3√3 बट्टा 2 के क्यूब का मतलब 8 माइनस ऊपर 3√3 बट्टा 2 हुआ। देखिए काटिए 4 दूना 8, तो क्या बच गया ऊपर हमारे पास बच गया 3√3 बट्टा 2 माइनस 3√3 बट्टा 2 हुआ ना। अब देखिए प्लस में ये माइनस में दोनों एक रंग है ना, कट जाएगा, क्या बचेगा 0 0 हमको लाना था RHS में तो लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड लिख देंगे, सिद्ध करने वाला है 2 नंबर वाला। अब देखिए जैसे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हुआ ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए सेक में फार्मूला कोसेक का लगेगा, तो देखिए a में से 20 डिग्री घट गया ना, इस वाला को ऐसा ही लिखिए कोसेक a माइनस 20 डिग्री और इसको चेंज कीजिए, इसको हम सेक को किस में चेंज करेंगे कोसेक में, तो लिखिए फार्मूला होबे करेगा कोसेक 90 माइनस थीटा का जगह पर क्या 90 में से घटा कर लिखते हैं ना, तो 4a बराबर। अब देखिए कोसेक से कोसेक कटेगा तो क्या बच गया हमारे पास 90 माइनस 4a बराबर इधर क्या बच गया a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए माइनस में 4a पहले से है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, अरे इसके पीछे कोई भी चिन्ह है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, माइनस में 20 पहले से है, ये प्लस में 90 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 90। अब देखिए -4 -1 एक रंग का चिन्ह क्या करेंगे हम जोड़ के लिखेंगे, तो माइनस में 5a बराबर कितना होगा माइनस में 110, माइनस माइनस कट गया इसीलिए a बराबर क्या होगा 110 बट्टा 5 काटिए 5 दूना 10, 5 को 2 बार में 1 बचेगा 1 पर 0 फिर 5 दूना 10 आंसर होगा ना। 8 नंबर देखिए
कोण ए, कोण बी और कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि cos A। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात हम जानते हैं ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण में दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, सब में हम 2 से भाग दे देंगे, b लिख देंगे, c लिख देंगे ना, सब में हम 2 से भाग दे देंगे, 180 लिख के दे दिए 2 से भाग, यानी a b c और 180 सभी में हम अगर 2 से भाग देंगे तो पूरा LHS और RHS दोनों में देना पड़ेगा। तो लिख देंगे 2 से भाग देने पर, भाग करने पर। आप समझ जाइएगा। अब देखिए हमको बोला क्या जा रहा है, a प्लस बी रखना है, मतलब हमको ध्यान से देखिएगा, हमको ये रखना है। अब हमें ये बताइए कि 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा ना। 2 का 2 तो a, 2 का 2 तो b, 1 का b, हुआ ना। अब इधर जो हम इसको काटेंगे तो कितना होगा, 90। एग्जाम हॉल में काटना मत, 90 डायरेक्ट लिख दीजिएगा 90। अब देखिए प्लस में c/2 है, इधर जाएगा तो माइनस में c/2 होगा। अब देखिए LHS में दिया है cos ना, तो लगाइए cos, क्या लगाएंगे cos दे दिया, इधर दिए तो इधर भी हमको cos देना पड़ेगा ना। इधर cos दिए, ये वाला उतार दीजिए जो दिया है। अगर बदल के भी पूछेगा ना तो आराम से यही फार्मूला हम लिख देते हैं, 90 माइनस c/2 होगा ना, दोनों में लिख दिया। आप देखिए cos 90 माइनस थीटा हुआ ना, cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन, और थीटा के जगह पर कितना, c/2 होगा, प्रूफ होगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें कि tan 1 2 3 डॉट 89 डिग्री। तो देखिए जैसे tan दिया है, tan 1 डिग्री एक बार लिख देते हैं, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट tan कितना है, 89 डिग्री बराबर हमको 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे LHS, लिखेंगे क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, LHS। अब देखिए LHS जो लिखेंगे तो हम लिखेंगे LHS में, यानी बराबर के बाएं साइड वाला, देखिए बायां हाथ को क्या कहते हैं हम, LHS, इसको RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बराबर के पीछे वाला देखिए LHS, हम पूरा लिख दीजिए, tan कितना डिग्री, 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट tan कितना, 89 डिग्री होगा ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 और 89 कितना होगा, 90। उसी प्रकार 2 और 88 होगा ना बीच में 90, यानी जब 2 संख्या का योग 90 पूर जाए, यानी 2 90 पूर जाएगा ना, 90 पूर जाएगा तो कोनो एक को बदलेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे tan लिख लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 89 का कि 89 और 1 कितना होगा, 90। तो 90 में से अगर हम 89 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना। तो देखिए 1 और 89 कितना होता है, 90 होता है ना। तो 90 में से 1 घटा के कितना होगा, 89। यहाँ पे देखिए 2 है, इसी प्रकार 88 मिलेगा, लिखेंगे tan 90 माइनस कितना, 2 घटाइए तो 88 डिग्री, डॉट इसी प्रकार tan एगो दिया है तो एगो लिखेंगे, बाकी पूरा लिखना पड़ेगा। आप देखिए tan 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, cot, और थीटा के जगह पर कितना, 89 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, cot 88 डिग्री, डॉट tan 89 डिग्री। इसी प्रकार होगा। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है, cot, 1 बट्टा हम tan 89 लिख सकते हैं, इंटू 1 बट्टा हम tan 89 लिख सकते हैं, 88 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। tan का उल्टा 1 बट्टा cot का 1 बट्टा tan, cot का 1 बट्टा tan होता है ना। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा cot थीटा होता है ना। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा tan थीटा, यही होता है, होगा ना।
अब देखिए यहाँ पे tan 89 होगा, ऐसा ही tan लिख लीजिए 88 होगा, लिख सकते हैं। ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, कटेगा ना, तो कितना बच गया हमारे पास? 1 बच गया। 1 बराबर कितना, यही तो हमको लाना था। 1 आ गया कट के, तो LHS लिख सकते हैं, प्रूव। क्वेश्चन सब रहेगा। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन 10 नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि tan A दिया है, tan A बराबर cot B, है ना। देखिए tan A बराबर cot B। अब इसको आराम से बनाइए, इसको tan A बराबर cot B है, या तो इसको तोड़िए या तो इसको तोड़िए। चलिए मान लीजिए हम यहीं पे रहने देते हैं, tan A रहने देते हैं, cot को तोड़ते हैं। तो cot का फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको? tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा कितना होगा? b घटाइए। जैसे यहाँ पे हम a घटाए ना, a घटाए तब ना लिखे ना वासी, उसी प्रकार b घटाइए। अब देखिए tan से tan गया, काटने के लिए लिखेंगे दोनों साइड में tan, तो a बच गया। इधर क्या बच गया? 90 माइनस b। इसीलिए देखिए b को इधर लाइए तो a इधर आएगा, तो क्या होगा? प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था। स्टार्ट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर है sin स्क्वायर सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे LHS, sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 85 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री बराबर हमको कितना लाना है? 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 85 जोड़ा मिलाइए तो जोड़ा 50, 5 और 85 90, यानी इन दोनों का जोड़ा मिलेगा ना। इन दोनों में से कोनो एक को चेंज करेंगे। जब जोड़ा मिल जाएगा 90, 85 या 5 90 मिल गया ना, तो दोनों में से या तो इसको बदलेंगे या तो इसको बदलेंगे। तो बदलिए, मान लीजिए हम इसको बदलते हैं, sin स्क्वायर 90 माइनस 90 में से 5 घटाइए तो कितना होगा? 85 डिग्री। अब इस दोनों में से अगर हम इसको बदल लिए तो इसको ज्यों के त्यों छोड़ना पड़ेगा, ऐसा ही लिख दिए sin स्क्वायर 85 डिग्री। इन दोनों में से इसी प्रकार देखिए 10 और 80 90 हुआ ना, 10 और 80 90 हुआ ना, तो कोनो एगो बदलिए। मान लीजिए हम इसको बदल देते हैं, तो sin स्क्वायर 90 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 80 प्लस इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, sin स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए, या इसको नीचे लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, sin स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है? cos थीटा। तो थीटा की जगह पर 85 डिग्री प्लस इसको हम ऐसा ही रहने देंगे, sin स्क्वायर 85 डिग्री लिख दिए। प्लस यहाँ पे देखिए sin 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा? cos। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगाइए, cos स्क्वायर 80 डिग्री। इसको ऐसा ही रहने दीजिए, sin स्क्वायर 80 डिग्री। अब हमको ये बताइए, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है, 1। प्लस इस दोनों में देखिए sin स्क्वायर 80 डिग्री, यानी cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होगा? 1। 1 मिलकर कितना होगा? 2। यही तो हमको RHS में लाना था, बराबर RH। यहाँ पे लिख दीजिएगा बराबर RHS प्रूव्ड लिख दिया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देंगे, क्या लिखेंगे? देखिए 12, फिर लिखेंगे LHS। हम पूरा क्वेश्चन जो बढ़िया वाला है ना बता देते हैं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री है ना। अब देखिए इसको हम यहाँ से बना देते हैं, tan है ना, तो इसको लिखेंगे tan कितना? देखिए पहले जोड़िए तो 90 कहाँ पूरता है? 48 और 42 90 पूर जाएगा। इन दोनों को जोड़ा में 90 पूर जाएगा, पूरेगा ना? 48 और 42 90, तो दोनों में से कोनो एक को, मान लीजिए हम इसको बदल देते हैं, tan
90 माइनस 48 घटाइए, 90 में से 48 गया तो कितना होगा, यही हुआ 42। अब इसको तोड़ दिए, इसको ऐसा ही लिख दीजिए, टाइम 42 लिख दिए। अब देखिए 23 और 67 कितना होगा, 23 और 67 90 पूर जाएगा ना, तो दोनों में से कोने एक ही को बदलिए। हम इसको लिखेंगे, ये तो हो गया, इसको लिखे टाइम 90 में से 23 घटे आएंगे तो कितना होगा 67 इंटू टाइम 42। जब इसको हम यहाँ पे लिख दिए तो इसके बदला यहाँ पे इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, लिखेंगे ना। अब देखिए टाइम 90 माइनस थीटा, एक नंबर ऑब्जेक्टिव वो पूछता है, टाइम 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, थीटा के जगह पर 42 डिग्री इंटू टाइम 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉट थीटा, थीटा के जगह पर 67 यानी 67 इंटू ये दोनों है नहीं, ऐसा ही लिखेंगे टाइम 42 डिग्री इंटू टाइम कितना लिखेंगे 67 डिग्री, लिख दिया। अब देखिए टाइम का उल्टा क्या, कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/tan लिख सकते हैं ना, 1/tan 42 डिग्री इंटू कॉट को 1/tan 67 डिग्री। अगर हम इन दोनों को तोड़ दिए तो देखिए ऊपर में tan मिल गया, tan 42 इंटू tan 67 मिल गया ना। अब देखिए 42 से 42 खत्म, 67 से 67 तो क्या बच गया, बच गया हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 हुआ ना, यानी 1 गुने 1 गुने 1 कितना होगा, 1 होगा बराबर RHS प्रूव। 13 देखिए, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे a का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो a का मान निकालिए। इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, कॉट a माइनस 18 डिग्री लिख दिया। लेकिन इसको तोड़ सकते हैं, tan है ना, इसको हम लिखेंगे कॉट, क्यों, क्योंकि हमको कॉट को हटाना है, तो tan में कॉट आएगा ना, tan कॉट 90 माइनस थीटा, तो घटाइए 90 में से 2a घटेगा तो 2a, 90 माइनस 2a, तो क्या बच गया हमारे पास 90 माइनस 2a अब बराबर a माइनस 18 डिग्री हुआ ना। अब देखिए माइनस में 2a, इसको लाइए इधर, तो इसके पीछे कोई चिन्ह तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस 18, ये प्लस में 90 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 90 हुआ ना। माइनस में 3a बराबर कितना होगा, माइनस में एक रंग का चिन्ह है जोड़ के लिखेंगे हमेशा, तो 8 9 1 10 110 डिग्री, माइनस से माइनस काटेंगे, a बराबर क्या होगा 108 अब बट्टा में 3 कटेगा, 3 तिया 9 1 3 छक 18 यानी 36 डिग्री होगा ना। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, सिद्ध करना है। अब देखिए 14 नंबर जो है ना, 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.4 में जाइएगा तो 5 का जो 10 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देते, क्वेश्चन 5 को जो 10 हुआ है ना, तो 10 को क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 यानी 10 को क्वेश्चन है ना, उस 200 को प्रूफ कर लीजिएगा, 5 नंबर में आएगा, 5 मार्क में, याद रखिएगा। कि 10 को इसमें का क्वेश्चन है 8.4 के 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 10 क्वेश्चन है ना प्रूफ करने वाला, वह बना लीजिएगा। और नहीं बनेगा तो आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है त्रिकोणमिति का। अब देखिए इधर जितना है ना वही प्रूफ करने वाला है, 2-4 को क्वेश्चन हम दे दिए हैं, लेकिन आप वहाँ का 200 क्वेश्चन देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति इससे बाहर नहीं जाएगा।